जय गुरुदेव। और आज तंत्र मंत्र के विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ। और तंत्र एक ऐसी बीमारी है जिसे छूती है उसे भी बीमारी होती है, और जो उसे करता है उसे भी बीमारी होती है। और तंत्र से दूर रहें तो बेहतर है। जो ये जादू टोने जो होते हैं, क्योंकि तंत्र बहुत विशाल है और तंत्र में बहुत सी अच्छी अच्छी क्रियाएं भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग किस चीज़ को टटोलते हैं, उस चीज़ का मैं आपको आज छोटी सी एक जानकारी देना चाहता हूँ, थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर भी करना, क्योंकि मैं आज आपको जो एक जानकारी दे रहा हूँ वो एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ जो सभी के हित में है और सभी के लिए लाभदायक है। कि सर्वप्रथम तो तंत्र से सावधान रहिए, और यदि कोई ऐसी आशंका लगती है तो उसका उचित इलाज कराइए। और मैं तो स्वयं करता नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे तो ये बहुत घटिया वस्तुएं लगती हैं। क्योंकि ये जादू टोना है और किया कराया है, ये बहुत घटिया किस्म की चीज़ें हैं। ना तो मैं इन चीज़ों से करता हूँ और मैं इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भक्ति उपासक हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं इन चीज़ों को, और कुछ लोगों के ऊपर फेंकते हैं इन चीज़ों को। जो फेंकते हैं उन चीज़ों को, तो सर्वप्रथम तो मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। केवल आप ही करना नहीं जानते हैं, और भी लोग करना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। शेर को शेर वो तेरे घर नहीं तो हर वो तेरे। तो कहने का प्रयास मेरा इतना है कि सर्वप्रथम इन चीज़ों से दूर रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि किया कराया, जादू टोना, ये बहुत घटिया किस्म की चीज़ें हैं। और कोई भी इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, कोई भी चीज़ इन चीज़ों को परमिशन नहीं देता है। क्योंकि भूत प्रेत तो किसी को नहीं दिखते हैं, जादू टोना किसी को नहीं दिखता है, लेकिन आदमी का किया हुआ कर्म सभी को दिखता है इस जगत में। आदमी क्या कर रहा है और आदमी क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, और मैं केवल चेतावनी ही देना चाहता हूँ कि पुलिस के जो डंडे हैं तो जब घूमते हैं तो बड़े बड़े सूरमा आगे आगे भागते हैं। और मैंने बड़े बड़े सूरमा को देखा है शकल छुपाते हुए और मैदान छोड़ते हुए। और कहना केवल मेरा इतना है कि इन चीज़ों को अपने जीवन में ना करें तो बेहतर है। क्योंकि काल किसी के अधिकार में नहीं आता है, क्योंकि काल पर शासन करने वाला महाकाल है, और महाकाल पर शासन करने वाला गुरु सत्ता है। गुरु सत्ता अपने आप में एक ऐसी सत्ता है जो सब पर शासन करती है, और गुरु सत्ता के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं है। भगवान बड़ा हो सकता है, लेकिन गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इस जगत में। क्योंकि जो जनाने वाला है, जो ज्ञान को देने वाला है, वो गुरु ही है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान का दाता है। गुरु के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं होने वाला। हम पुस्तकों से पढ़कर बहुत कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और बहुत कुछ अपनी बुद्धि से लगा लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन उससे यह सिद्ध नहीं होता कि तुम कोई जानकार हो या फिर कोई अच्छा कर्म करने वाला हो। तंत्र में ऐसी भी बहुत सी उपासनाएं हैं जिनसे हम जगत का कल्याण कर सकते हैं। तंत्र में ऐसी भी उपासनाएं हैं। कल्याण करने के लिए हमारे अंदर आत्मबल होना चाहिए, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और हमारे अंदर एक कल्याण का भाव होना चाहिए। स्वयं स्वार्थ सिद्धि करना एक अलग चीज़ है। स्वार्थ सिद्धि हो जाती है, लेकिन क्षणिक होती है। वो सुख जो होता है वो क्षणिक होता है। इन चीज़ों को आदमी आमतौर पर मानता नहीं है, और आदमी अपने मन में क्या कुंठा लेके बैठा है, क्या रंजिश लेके बैठा है, और किन बातों को वो अपने मन में सोचता है, ये सब छोटी वस्तुएं हैं। भक्ति ही हमको मुक्त करती है संसार में।
हम इस संसार में जितना उलझेंगे माया हमको उलझाएगी, क्योंकि माया ठगनी ही है। क्योंकि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हमारी माया से मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन लोग संसार के ही वशीभूत हैं, सब वो संसार को ही सब कुछ समझते हैं, जबकि संसार से परे भी बहुत कुछ है और संसार के नीचे भी बहुत कुछ है। क्योंकि संसार उसी को संसार समझता है जो उसके प्रत्यक्ष में आता है, जो उसकी नज़र में आता है। नीचे रसातल में ही बहुत कुछ है, पाताल में भी बहुत कुछ है, और इस भूमंडल के ऊपर जहाँ तक हमारी नज़र नहीं पहुँचती वहाँ भी बहुत कुछ है। लेकिन हमारी नज़र जहाँ तक पहुँचती है उसे ही हम सब कुछ समझते हैं, जबकि वह यह वास्तविकता नहीं है। संसार बहुत विशाल है, संसार बहुत बड़ा है, और संसार किसी के पकड़ में नहीं आता है। माया किसी के अधीन नहीं है, माया केवल मायापति के अधीन है। और जब तक हम ये मायापति की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हमारी माया नहीं छूटेगी, हमारा मोह नहीं छूटेगा, हमारा क्रोध नहीं छूटेगा, हमारा अहंकार नहीं छूटेगा। और तंत्र मंत्र के विषय में मैं छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, और छोटी सी जानकारी को ही बड़ा जानकारी समझना। मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत झंझट है इन चीज़ों में, और बहुत झंझट होने के साथ साथ में बहुत कलेश भी है इन चीज़ों में। मुझे गुरु प्राप्त हुए, भगवान प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई, तो मुझे और चीज़ों करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ केवल वार्निंग और चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो लोग गलत प्रयोग करते हैं हिंसा के प्रति, हिंसा के कारण, ईर्ष्या के कारण, या फिर लोभ के कारण, या फिर और अन्य कारणों के कारण तो इन चीज़ों को करते हैं, वो सावधान रहें। क्योंकि आप लोगों की पकड़ बहुत छोटी है, आप लोगों की पकड़ बहुत छोटी होने के साथ साथ में एक लिमिटेड होती है। आप भले ही कितने भी जानकार हों तंत्र के, और कितने ही मानने वाले हों तंत्र को, और कितनी भी आपकी शक्तियों से पावर हो, आपकी कितनी भी शक्तियों से कांटेक्ट हो, लेकिन इन बातों से कोई सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि कानून जो है, नीचे का कानून तो है ही है कानून, लेकिन एक ऊपर का भी कानून है। काल की बात कर रहा हूँ मैं, जो महाकाल हैं। एक काल है और एक महाकाल है। काल किसी के अधीन नहीं है, और महाकाल भी किसी के अधीन नहीं है, और गुरु सत्ता भी किसी के अधीन नहीं है। तो ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ईर्ष्या से बचिए। ईर्ष्या करना हमारा कोई, जब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, हम किसी के प्रति अपराध कर रहे हैं, वो हमको दंड दे रहा है, या फिर प्रकृति हमको दंड दे रही है, तो उसमें ना तो वो व्यक्ति जिम्मेदार है और ना परमात्मा जिम्मेदार है। हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यदि हम सीधे तरीके से मान जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना प्रकृति के पास में और कानून के पास में बहुत से टेढ़े तरीके होते हैं, उसको जानने के, समझने के, और उसके बाद में कुछ इलाज करने के भी उसके पास में तरीके होते हैं। तो मैं यहाँ केवल इतना कहना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र को छोड़कर भगवान की शरण में जाइए, और भगवान की शरण में जाने के साथ साथ में भक्ति कीजिए, ज्ञान को उपलब्ध होइए, ईर्ष्या को छोड़िए, और मोह को छोड़िए, संसार को छोड़िए, गुरु को धारण कीजिए, सदगुरु को धारण कीजिए, भक्ति को धारण कीजिए, भगवान को धारण कीजिए, और अपना कल्याण कीजिए। और स्वयं का कल्याण ही जगत का कल्याण है। आप जो सोचते हैं वैसा संसार में नहीं होता है। केवल आप ही सब कुछ नहीं जानते हैं, आप थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे, और थोड़ा जानने को बहुत जानना नहीं कहते हैं। बहुत जानना एक अलग चीज़ है, थोड़ा जानना एक अलग चीज़ है। तो कहने का प्रयास मेरे इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और तंत्र मंत्र की छोटी सी हरकतें कभी कभी बड़ा समस्या पैदा कर देती हैं। और एक बार यदि कानून के हपट्टे में कोई आ जाता है, तो मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को मैदान छोड़कर भागते हुए देखा है। तो कहने का प्रयास मिलकर इतना है कि मैं ऐसा कभी प्रयास नहीं करता कि मुझे मैदान छोड़ना पड़े, और मैं बहुत सी चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन उन चीज़ों से दूर रहता हूँ, क्योंकि किसी काम की नहीं है वो चीज़ें।
जो जादू टोना है, तंत्र मंत्र हैं, ये किसी का अहित तो कर सकती हैं। कल्याण अपनी जेब से होता है और अहित हम अपने स्वार्थ में करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आज के केवल इतना ही, और फिलहाल तो इतना ही। आगे भी मैं कुछ इस विषय पर बोलूँगा। तो जय गुरुदेव।